श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 11 और 12 अक्टूबर को राम नवमी का बहुत ही विशेष सा दिन है। नवरात्र के दिन ये नवमी पड़ती है जिसे हम महानवमी या कुछ लोग दुर्गा नवमी और बहुत सारे लोग राम नवमी के नाम से भी जानते हैं। और अगर आज रात में आप अपनी फैमिली को खुश करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा खुश करना चाहते हो कि आपके परिवार में कभी कोई संकट ना रहे, तो आपको अपने घर से बाहर कहीं नहीं जाना है। एक राम दीपक आप सभी को आज रात में अपने घर पे लगाना है इस राम नवमी के अवसर पर। यकीन मान लीजिए पूरा फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा ना। बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो दीपक हमें लगाना है ये हमें कौन सा दिया लगाना होगा, ठीक है ना। देखो, हमने आपको बता रखा है कि राम जब नवरात्रि का दिन चलता है तो देवी माता को हमेशा कौन सी बत्ती का दिया लगाते हैं? लंबी बत्ती का। लेकिन ये दिन कौन सा है? ये है राम नवमी का दिन। हम ये दीपक लगाएंगे किसको? भगवान राम के नाम का, है ना। मानते हो ना आप भी? क्या करना है आपको? ऐसे दीपक लेना। इस दीपक को मैंने जानबूझ करके ऐसा लिया है कि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। यहाँ पे लंबी बत्ती का दिया है, बट हम ये दीपक देवता के लिए लगा रहे हैं, तो कौन सी बत्ती लगेगी? गोल बत्ती का दिया। तो आपको गोल बत्ती का दिया लगाना है। साथ ही साथ आपको इस दीपक के अंदर घी डालना होगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या? घी डाल देना। फिर आप इस दीपक को उठाना। आपके घर में भगवान राम की फोटो ज़रूर होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आप हिंदू धर्म से हैं, अगर आप सनातन धर्म के हैं, भगवान राम की कोई ना कोई फोटो ज़रूर होगी, ठीक है ना। क्या करना है? इस राम नवमी के अवसर पर आपको लेना होगा थोड़ा सा मूंग, है ना। जो मूंग नहीं आती खड़ा मूंग, उसी खड़े मूंग को लेंगे। भगवान राम के पास में थोड़ा सा पहले उस खड़े मूंग को जमीन पे गिरा देंगे और उसी खड़े मूंग के ऊपर आपको क्या करना है? उस गोल दीपक को रख देना। यहां पे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित कर रहे हो, जला रहे हो, तो आपको भगवान राम का स्मरण करना है। साथ ही साथ आपके पास में होना चाहिए अनाज का कुछ दाना। तो भगवान राम का नाम लेकर के आपको इस दीपक को तो जलाना है, साथ ही साथ परिवार के आपकी जो तकलीफें हो, जो समस्या हो, उन समस्याओं के निवारण के लिए एक चुटकी अनाज का कोई भी दाना इस जलते हुए दीपक के अंदर जरूर डालेंगे। एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, हम यह दीपक जो राम नवमी के अवसर पे लगा रहे हैं, जब यह दीपक जल रहा हो आपको अपनी बातें भगवान से कह देनी है। उसके बाद में जब यह दीपक ठंडा हो जाए, थोड़ी देर के बाद आना और इस दीपक को फिर आपको उठा करके अपने घर में रखना है। और अगले दिन रहता है दशहरे का दिन, यानी कि 10वीं तिथि का दिन। और इसी जो दीपक जल गया है, इस दीपक को उठाना, मूंग के दाने को उठाना, अनाज के दाने को उठाना। आपके घर के आसपास में कोई भी नीम का वृक्ष हो तो अपने कुल देवी या अपने कुल देवता का नाम लेकर के उस दीपक को नीम वृक्ष के नीचे छोड़ करके चले आने से जो भी प्रॉब्लम्स हमारे घर में चल रही होती हैं वो समस्या हमारे घर से बाहर जरूर जाती है, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस उपाय को जरूर करना, ठीक है ना। चलो भाई, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भैया एक बात बता दो कि नवमी 11 को है या नवमी 12 को है। मैंने आपको बताया है कि जो नवमी तिथि है वो 11 तारीख को दोपहर में 12:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और ये रहेगी कब? 12 तारीख को दोपहर में 12:30 बजे तक। यानी कि आप हवन कब करा सकते हो? इस 11 तारीख को दोपहर में 12:30 बजे के बाद में, और 12 तारीख को दोपहर में 12:30 बजे तक आपका हवन का पूरा शुभ मुहूर्त होता है। आप किसी भी समय किसी पंडित जी, किसी ब्राह्मण देवता या फिर खुद करना चाहो तो हवन कर सकते हो। इसी बीच में नवमी का तिथि मानी गई है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है वो करना है आपको अपने घर पे। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा लौंग, है ना। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। अगर मान लीजिए कि घर का कोई भी ऐसा इंसान है जो क्रोध बहुत करता है, मतलब हर छोटी बातों को लेकर गुस्सा होना, क्रोध करना, मतलब पूरा परिवार परेशान ना। मुझे एक्चुअली नींद आ रही है क्योंकि मैं ये वीडियो रात में बना रहा हूँ, इस टाइम पे लगभग 12 के आसपास बज रहे हैं, तो ठीक है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको लेना होगा इस तरीके से लौंग मैंने जानबूझकर कैसा लिया है कि आपको परेशान नहीं होना है। आपको इस तरीके से लेना है जिसमें लौंग में फूल लगे हों। उसके बाद में आपको ये 5 लौंग लेने हैं, ठीक है ना। 5 लौंग लेने के बाद में आपके घर में जो देवी माता हो, जिनकी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, अरे कुछ तो होगा, वहां पे जाना। एक छोटा सा दिया लेना। अगर दीपक ना हो तो आप कटोरी भी ले सकते हो। उस कटोरी के अंदर
जो व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा टेंशन पूरे घर को परेशान करके रख दिया है, उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए 5 लोगों को कहाँ पे रखोगे? इसी कटोरी में रख देना। देवी माता से यह विनती करना, हे देवी माँ, हम यह लौंग आपको समर्पित कर रहे हैं। हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, मतलब बहुत दिनों से पूरी फैमिली उस इंसान से परेशान है। वो इंसान बहुत गुस्सा करता, क्रोध करता, आप इसके गुस्से को ख़त्म कर दें। फिर आप इस 5 लौंग की कटोरी को पूरा उठाना, पूरे घर में लेकर के एक बार घूम लेना, ठीक है ना। जब आप घूमना तो आपको उस व्यक्ति का स्मरण भी ज़रूर करना है जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है। करने के बाद में इसे फिर देवी माता के सामने ही क्या करोगे? ला करके रख देंगे ना। पूरी रात 9वीं तिथि पे रखा रहने दो। अगले दिन आ जाएगी 10वीं तिथि। अरे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले 10वीं तिथि को आपको इस कटोरी को या इस दीपक को उठाएंगे। इसके अंदर का जो लौंग होगा, जो व्यक्ति क्रोध कर रहा, जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा, उसका नाम और गोत्र बोल करके अगर आप नीम वृक्ष के नीचे फेंक करके आना है, प्रेम से रख करके नहीं आना, आपको क्या करना है? फेंक करके आना है। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके घर में कभी कोई व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा, कोई व्यक्ति गुस्सा नहीं करेगा। एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं, इस नवरात्रि के आखिरी दिन पे देखो, जब पितृपक्ष चल रहा था ना, आपको मैंने बताया था कि पितृपक्ष में 3 जो वृक्ष होते थे वो पितरों के तुल्य होते थे। कौन कौन से पेड़? एक तो बेल का पेड़ होता था, मेरे साथ दोहराइए आप लोग। एक कौन सा पेड़ होता था? बेल का पेड़। दूसरा कौन सा पेड़ होता था? पीपल का पेड़। और तीसरा पेड़ कौन सा होता था? वट वृक्ष, है ना। इसी प्रकार से जब नवरात्रि चलती है तो उसमें जो माता का वास होता है कौन से पेड़ के नीचे होता है? 9 के 9 दिन नीम वृक्ष के नीचे। इसीलिए जब हम कोई सा भी उपाय करते हैं तो नीम का पेड़ बीच में जरूर आता है, क्योंकि हमें खुश करना है देवी माता को, और माता का वास कहां पे है? नीम पेड़ के नीचे। आप इस उपाय को अपने घर के गमले में भी कर सकते हो, आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो 2 उपाय समझ में आ गए आपको। आगे बढ़ रहे हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा बीमारी को लेकर ना। बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा उपाय है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं। सिर्फ 2 दिन मैंने ऑफर आप लोग को बता रखा है इसके पहले वीडियो में कि अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं तो इसके साथ में मैं इस टाइम पे आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, प्लस कमल गट्टे की माला फ्री दे रहा हूं, और प्लस महादेव को चढ़ाने के लिए सफेद जो भस्म होती है, जो महादेव को बहुत प्रिय है, वो मैंने मंगा रखा है नेपाल से। तो अगर आपको चाहिए तो ये सारी चीजें फ्री हैं, लेकिन उसके लिए आपको 7 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर चाहिए मुझे मैसेज करिएगा 9005643345, और हाँ, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इस उपाय की। रोग मुक्ति के इस उपाय को आपको करना है। इसके लिए आपको हल्दी की 5 गांठ लेनी है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं लेना। हल्दी की 5 गांठ लेना और आपको लेकर के जाना है नीम वृक्ष के नीचे। हल्दी की 5 गांठ को लेकर नीम वृक्ष के नीचे जाना। सबसे पहले हल्दी की चुटकी भी लेके जाना, मतलब पीसी हल्दी भी लेके जाना, और उस पीसी हल्दी को 5 जगहों पे नीम वृक्ष के नीचे रखोगे। किसका स्मरण करेंगे? अपने कुल देवता या अपनी कुल देवी का ध्यान करके एक एक चुटकी ऐसे रख देना 5 स्थान पे, और उसी स्थान पे क्या करेंगे? जो आपके पास में हल्दी की गांठ है उसको भी रख देंगे। अब जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, जो इंसान घर में बीमार है, देवी माता से विनती करेंगे। विनती वगैरह करने के बाद में इन्हीं 5 की 5 जो हल्दी की गांठ होगी इसको उठाना, और जिस डिब्बे में आपके हल्दी रखी जाती है उस हल्दी के डिब्बे में कहीं से भी उसको कूट करके, पीस करके मिला देना, और उसका भोजन अगर आपका परिवार करेगा तो कभी भी आपको रोग परेशान नहीं करेंगे। और अगर आपके घर में रोग से लोग बहुत चिंतित हैं तो इस उपाय को सभी को करना चाहिए, ठीक है ना, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी बहुत ही आसान से उपाय की, हमारा चौथा उपाय है। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से करिएगा वीडियो को लाइक, और हाँ, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना सभी को, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करना। आपको यहाँ पे लाल चंदन दिख रहा है, धन संपदा का यह उपाय पहले बता चुका हूं, लेकिन आखिरी दिन भी इस उपाय को करना होगा। इसके लिए आपको लेना है इस तरीके से लाल चंदन, ठीक है ना। लाल चंदन आपको पता है कहां
पे लगाना है बेलपत्र पे। कहाँ कहाँ लगाना है? सबसे पहले बीच की पत्ती पे, जो बड़ी वाली पत्ती होती है इस पे लगाओगे। उसके बाद नीचे की छोटी पत्तियों पे लगाओगे, फिर यहाँ पे। अब यहाँ पे सुनिएगा, जब आप बड़ी पत्ती पे लगा रहे हो तो माँ दुर्गा का स्मरण करेंगे। जब नीचे की दोनों छोटी पत्तियों पे लगा रहे हो तो रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाएंगे। आपके पास में चावल के दाने भी होनी चाहिए। एक एक चावल का दाना इन तीनों जगहों पे आपको चिपका देना है। इस बेलपत्र को उठाना और उठाने के बाद में देवी माता के सामने ओम श्रीम नमः, फिर से बोल रहा हूं, ओम श्रीम नमः का स्मरण करते हुए बेलपत्र को वहां पे रखेंगे और उसके बाद में उस बेलपत्र को उठा करके नीम पेड़ के नीचे अगले दिन अगर आप छोड़ करके चले आते हैं तो जिस भी कारण से आपके घर में धन संपदा नहीं आती वो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। बाकी कुछ मंगाना होगा तो नंबर मैंने आपको दे दिया, मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपके घर तक मात्र 4 से 5 दिन में पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।